ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ 4 ਵਾਰ ਸਾਂਸਦ ਰਹੇ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਵਿਤਾ ਖੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਰੋਡ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਟਕ ਲੰਘਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਸ਼ੇ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ 5 ਬੱਚੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਅਧੂਰਾ ਸੁਪਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਵਿਤਾ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਵਿਤਾ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਲਦ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਈਸ਼ੂ ਰਾਂਚਲ ਅਤੇ ਮਿੰਟੂ ਕਲਸੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ SDP TV ਨਿਊਜ਼ ਬਟਾਲਾ। ਸੱਚ ਦੀ ਪਟਾਰੀ ਵੈਬ TV ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਹਿਰ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਡੇਰਾ ਰੋਡ ਦੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ 4 ਵਾਰ MP ਰਹੇ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਵਿਤਾ खन्ना जी पहुंची है। आओ गलबात करते हैं कि वो आज उन्होंने ऐतिहासिक शहर बटाला में आपका स्वागत है। आप यहाँ पहुँचे हैं, क्या मकसद है आपका यहाँ आ जाने का? मैं तो अपने घर आई हूँ गुरदासपुर। जैसे आप जानते हैं विनोद जी 4 बार यहाँ से MP रह चुके हैं। ये उन्होंने कहा था इलेक्शन में अक्षय ने कि मेरे पिताजी के 5 बच्चे हैं, 5वां है गुरदासपुर, तो वो लगाव हम सब में है। और मैं यहाँ जो भी कर सकती हूँ विनोद जी के जाने के बाद, वो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि वो सारी चीज़ें सफल हो जाए, उनका जो सपना था। मैं एक यहाँ के लोगों की मेन प्रॉब्लम है, यहाँ जो बाज़ार है बहुत अच्छे, इधर भी दुकानदार भी हैं, SSP ऑफिस भी है, कोर्ट भी पड़ता है यहाँ पे, तो लोगों की जो फाटक की समस्या है उसके लिए हल आपकी नॉलेज में है क्या? जी बिल्कुल, ये मेरी नॉलेज में है और मैं यहाँ पहली बार नहीं आ रही हूँ। मैं अनेक बार यहाँ आई हूँ। मैंने देखा है कि कितना बड़ा हादसा हो सकता है यहाँ पे, और मैं जानती हूँ कि बहुत लोगों ने बहुत कोशिश की है। ये विवेक मौडगिल जी हैं हमारे BJP के, और आखिरी जो काम विनोद जी ने उनको बटाले के लिए करने को बोला था, वो सारे पेपर्स उन्होंने तैयार करके सबमिट भी किए थे कि यहाँ एक मैंड फाटक आ जाए, लेकिन पता नहीं किसी कारण से ये काम हुआ नहीं है। और मैं इस काम को छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है कि जब ट्रेन यहाँ से चलती है तो ट्रेन के 1-2 मीटर मतलब आगे आ रही है, वो रुकती है, बड़ा हॉर्न बजाते हैं वो कि लोग वहाँ से हट जाए क्रॉसिंग से, लेकिन कोई हटता नहीं है। स्कूटर अगर कोई अटक जाए और ट्रेन आ रही है तो मुझे सोचना भी नहीं है क्या हो सकता है। और संघर्ष कमेटी रही है, रेलवे के लोग आए हैं और गवर्नमेंट के लोग भी आए हैं, सब ने, बटाला के लोगों ने, इस बाज़ार के लोगों ने, यहाँ के संघर्ष कमेटी ने बहुत ये मतलब हंगर फास्ट भी किए हैं, लेकिन मुद्दा हल नहीं हुआ है और इससे मुझे बड़ी परेशानी होती है। जैसे आप देख सकते हो कि ये कोई ऐसे खेत के बीच में जहाँ कोई आबादी नहीं है, ये क्रॉसिंग ऐसी जगह पे नहीं है। यहाँ आसपास के गांव के लोग आते हैं पूरा अपना खरीदी करने के लिए, जनता आती जाती है। बड़ा अच्छा है कि आपने ओवरब्रिज बनाया है, क्योंकि वो गाड़ियाँ जो क्रॉस करना चाहती है बटाला शहर को, वो जा सकती है, ट्रक्स जा सकती है। लेकिन यहाँ तो घर है, स्कूल्स है, SDM का कॉलेज है, हॉस्पिटल्स है, सब कुछ है, पूरी आबादी है, तो वो लोग तो आपके ओवरब्रिज से जाकर ऊपर से जंप तो नहीं मारेंगे ना अपने घर में जाने के लिए। आपने देखा है, जब हम जाएंगे, आप प्लीज़ उसको थोड़ा सा, बटाला के सभी लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ वो स्कूटर्स भी लगी है, ऑटोज़ भी लगी हैं, गाड़ियाँ भी लगी है, लोग यहाँ से अपने घरों में जाते हैं। और जिन लोगों से इस साइड से उस साइड जाना है और देखना है, जो भी यहाँ आएगा और देखेगा, कोई ऐसा एक जन नहीं होगा जो कहेगा कि यहाँ मैन्ड रेलवे क्रॉसिंग नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और मैम, गुरदासपुर वासियों के लिए क्या विज़न है आपका? गुरदासपुर वासियों के लिए मुझे ये विज़न है कि यहाँ, पहले तो मेरा विज़न है अपने यूथ के लिए, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि पंजाब में ये नशे का बड़ा प्रॉब्लम है।
हमारा हल्का बॉर्डर हल्का है यहाँ, उसकी वजह से वो ड्रोन्स आने की वजह से और जो भी हो रहा है बहुत ज़्यादा यहाँ नशा फैला हुआ है। गवर्नमेंट का सर्वे है जो बताता है, गवर्नमेंट का है, ऐसे नहीं कि किसी ने बोला है, कि हमारे स्कूल्स में 60% बच्चे तंबाकू के एडिक्ट है। तो तंबाकू से ड्रग्स पे जाना बड़ा आसान है और वो गेटवे ड्रग कहते हैं उसको, कि टबैको इज़ अ गेटवे ड्रग टू फॉर हार्ड ड्रग्स। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि कैसे हो रहा है। ऐसे जगह हम गए हैं जहाँ सारे वो चिट्टे का सामान और इंजेक्शंस और नीडल सब है, मतलब बहुत बहुत है, बच्चे वहाँ ये कर रहे हैं। तो मेरा विज़न ये है, एक तो हम डी एडिक्शन काम कर रहे हैं कि एक्चुअली रेड क्रॉस के साथ टाई अप करके, सिविल हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप करें, हम डी एडिक्शन का प्रोग्राम करें और सब मिलजुल के कविता और विनोद जी की याद में मैंने कविता और विनोद खन्ना फाउंडेशन स्थापित किया है। तो हम ये कोर्सेज करा रहे हैं। उसमें हमने एक टाई अप भी किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आयुष डिपार्टमेंट से, मनोज नेसी जी आए थे और हम ये एक स्टडी कर रहे हैं कि जब उनको दवाइयाँ दी जाती है ताकि वो नशा छोड़ दें अपने डी एडिक्शन सेंटर्स में, उसमें आयुर्वेद का भी इस्तेमाल हो, क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन से वो खुद साइकोसिस हो सकता है, कि साइड इफ़ेक्ट है कुछ लोगों में। तो हम ये भी कर रहे हैं। अब ये तो है जो लोग नशे में घिर चुके हैं, लेकिन हमारे बच्चे जो नशे की तरफ नहीं जाए, हमने उनके लिए एक स्पोर्ट्स प्रोग्राम किया है। तो अभी आज हमारे शाम को एक लीग टूर्नामेंट हो रहा है। फ़िलहाल जब मैं कुछ महीने पहले 20 गांव में हमारा रोज़ का फुटबॉल का ट्रेनिंग चलता है। हमने गांव में से ही किसी एक जन को चुना है जिसको स्पोर्ट्स में रुचि है, जिसका स्पोर्ट्स में अनुभव है, और उनको हमने भेजा है प्रोफेशनल कोच के ट्रेनिंग के लिए। लेवल डी और लेवल ई के कोचेस बन रहे वो, और वो आकर रोज़ गांव में बच्चों का ट्रेनिंग करते हैं, स्पोर्ट्स का ट्रेनिंग। तो एक बार आपको स्पोर्ट्स का नशा लग जाए तो दूसरी चीज़ों में आप जाते नहीं हो। और इसमें जैसे सभी लोग जानते हैं, अगर आप स्पोर्ट्स खेलो तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, आपकी बॉडी फिट हो जाती है, आपका दिमाग ठीक से चलता है। नहीं तो बच्चों के हाथ में मोबाइल है, वहीं ग्राउंड में जाते हैं, सारा टाइम आई लव यू आई लव यू आई लव यू मोबाइल पे हो रहा है। पता नहीं किस तरह के भयानक वीडियोस देखते हैं वो, और वहीं आते हैं वो ड्रग्स बेचने वाले, उनको ड्रग्स की जाल में फंसाने वाले, वहीं आकर उनको वो ड्रग्स दे रहे हैं। तो ये सब ख़त्म करने के लिए 20 गाँव से शुरू किया था, अब हमारे 60 गाँव में ये रोज़ ट्रेनिंग हो रहा है। प्लीज़ आइए, जो भी ये देख रहा है सुन रहा है, आप ज़रूर आइए। लीग टूर्नामेंट है और हमारे 60 गांव के लीग टूर्नामेंट का फाइनल होने वाला है 10 तारीख को दिसंबर के। तो सभी को आमंत्रित है, आइए देखिए हमारे बच्चे इतने जल्दी छोटी छोटी उम्र में, और हर